नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीकॉम में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने पढ़ने होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। नई एजुकेशन पॉलिसी जिन कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो चुकी है, वहाँ पर इस कोर्स में आपको कौन से कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें रहेंगी, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो चुकी है, वहाँ पर जो सिलेबस है उसमें भी चेंज हुआ है और उनकी ड्यूरेशन भी चेंज हुई है। जैसे कि बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल यानी कि 4 ईयर्स हो गई है। ध्यान रखिएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आप कोई बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं और आप उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं और उस कोर्स को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स करेंगे, जैसे कि BA या फिर BSc या फिर BCom, तो इसमें अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं, मतलब कि 1 साल आप पास कर लेते हैं और आप कोर्स को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको अगर आप 1 साल पास करते हैं देन आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, आपने 1 साल कोर्स कंप्लीट किया, देन आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आप 2 साल तक पढ़ाई करते हैं, मतलब कि 2 साल आप पास कर लेते हैं, सेकेंड ईयर तक आप पास कर लेते हैं, देन आपको मिल जाएगा डिप्लोमा इन कॉमर्स। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब आप कोर्स को छोड़ देते हैं तब। ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर आप पास कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कोर्स नहीं करते हैं, किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ऐसे में आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर तक पास करते हैं, उसके बाद कोर्स छोड़ देते हैं, ऐसे में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा इसमें। और अगर आप 3 साल अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, 3 साल आप पास कर लेते हैं, देन आपको मिलेगा बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी। और रही 4 साल की बात, तो जिन कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर्स का प्रोग्राम जो है बीकॉम का, तो वहाँ अगर आप 4 साल तक पास करते हैं तो आपको मिलेगा बैचलर डिग्री विद रिसर्च। आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 3 मेजर सब्जेक्ट लेने होंगे, यानी कि 3 प्रमुख विषय लेने होंगे। ठीक है, एक आपका रहेगा माइनर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एक रहेगा आपका वोकेशनल सब्जेक्ट, एंड एक रहेगा आपका को करिकुलर सब्जेक्ट। इस तरीके से कुल आपके रहेंगे 6 सब्जेक्ट। कितने रहेंगे आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना होगा। कौन कौन से, बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर आप लेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। ध्यान रखिएगा, माइनर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट ये आपका रहेगा फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। आप इन दोनों सेमेस्टर में से किसी भी एक सेमेस्टर में इसका पेपर दे सकते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसका पेपर दे देते हैं देन आपको सेकंड में नहीं देना होगा। अगर आप फर्स्ट में नहीं देते हैं तो देन आपको ये पेपर देना होगा सेकंड सेमेस्टर में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट आपका रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड में भी रहेगा एक। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं को करिकुलर सब्जेक्ट, ये भी आपका रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया गया है टोटल क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट रह सकता है आपका 27 या फिर 28 या फिर 29। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल रहेगा ये। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा आपका माइनर सब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया माइनर वाला है, ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट में आप इसका पेपर दे सकते हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट। फिर में आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना होगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कंपनी लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा रहेगा आपका ये माइनर सब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माइनर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट एक रहेगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये आ रहा है, सर ये जो माइनर सब्जेक्ट है ये कैसा होगा, कौन सा होगा? तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर। एंड ध्यान रखिएगा, आप कॉमर्स में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये जो है ना, ये अदर फैकल्टी का होगा, मतलब कि अदर स्ट्रीम का होगा। आर्ट्स का हो सकता है या फिर PCM का हो सकता है, PCB का हो सकता है। ठीक है,
मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं कॉमर्स का नहीं होगा, इसके अलावा किसी अदर स्ट्रीम का आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा, माइनर सब्जेक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट एंड कोकरिकुलर सब्जेक्ट। करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होंगे कौन कौन से, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये रहेगा प्रैक्टिकल। एंड ये जो 2 सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपका रहेगा 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा। इसके अलावा ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, कौन कौन से, बिजनेस फाइनेंस। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। ये जो 3 हैं, तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा आपका को करिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर सर्वे प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा या फिर सर्वे प्रोजेक्ट रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेंशन किया गया। ये रहेगा आपका 30 डेज़ यानी कि 30 दिन का। ठीक है, तो अगर आप 3 साल का एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको मिलेगा बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी। बात करते हैं 6th सेमेस्टर की, तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे कौन कौन से, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ऑडिटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव वाइबा। और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर बिजनेस इथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर सर्वे प्रोजेक्ट भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा कॉलेज पर। एंड ये आपका रहेगा थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में रहेगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया, देख लीजिए ये रहा। ठीक है, तो अगर आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं देन आपको मिलेगा बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लीजिए कि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।